तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीकोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि गोकू असल में ज़ीकोर से अपनी कौन सी ताकत छुपा रहा था और क्या सच में गोकू ज़ीकोर को हरा भी सकता है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन बॉल AF की ओरिजिनल स्टोरी लिखी है टोयोटारो ने, पर उन्होंने ये स्टोरी कंप्लीट नहीं करी है, इसलिए मैं स्टोरी को कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। गोकू ज़ीकोर को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी ताकतों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता और ये बात ज़ीकोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है क्योंकि ज़ीकोर जानता है कि गोकू सच बोल रहा है। ज़ीकोर गोकू से बोलता है, सन गोकू, तुम्हें जितनी बकवास करनी है उतनी बकवास कर लो। तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम हार चुके हो, इसीलिए तुम सिर्फ वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद ज़ीकोर गोकू पे अटैक करना शुरू करता है और गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ज़ीकोर इस वक्त अपनी परफेक्टेड सुपर साइयन 5 की फॉर्म में है और जैसे ही ज़ीकोर गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। इसके बाद ज़ीकोर लगातार गोकू को पंच मारने की कोशिश करता रहता है पर गोकू उसके सारे के सारे अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। गोकू अभी भी अपनी परफेक्टेड सुपर साइयन 4 की फॉर्म में होता है पर किसी तरीके से वो सारे के सारे अटैक्स को डॉज करे जा रहा होता है और ज़ीकोर को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू ऐसा कैसा कर रहा है। अभी तक वेजिटा, गोहान और बाकी सभी लोग फाइट तक पहुंच चुके होते हैं और वो लोग फाइट को देख रहे होते हैं। ज़ीकोर अपनी इस फॉर्म में सभी को हरा चुका था, इसीलिए किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ज़ीकोर की इतनी ताकतवर फॉर्म को गोकू इतने आराम से कैसे हरा रहा है। गोकू को देख के सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी जगह पर ही खड़ा है, पर ज़ीकोर के सारे अटैक्स गोकू पे बेकार हो रहे होते हैं और ज़ीकोर गोकू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पर फाइट से कुछ दूरी पर फीमेल कायोशिन इस फाइट को देख रही होती हैं और वो समझने लग जाते हैं कि गोकू आखिर क्या कर रहा है और वो समझ जाती हैं कि शायद ज़ीकोर अब गोकू को नहीं हरा पाएगा और वो गोकू से डरने लग जाती हैं। गोहान और वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते कि गोकू आखिर क्या कर रहा है, पर अचानक से तभी वहाँ पे कबीटो काय आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देख के हैरान रह जाते हैं। सभी लोग कबीटो काय से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वो इस फाइट को अपने प्लेनेट से भी देख सकते थे और क्या कबीटो काय उन्हें बता सकते हैं कि गोकू आखिर क्या कर रहा है। कबीटो काय एकदम से स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ये फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और गोकू इस फाइट को जीत चुका है। गोटेन बोलता है कि पर कैसे। ज़ीकोर को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि वो ज़्यादा ताकतवर है। कबीटो काय सभी से बोलते हैं कि इस फाइट को बहुत ही ध्यान से सेंस करने की कोशिश करो और दोनों की की को महसूस करो। सभी लोग फाइट की तरफ देखने लग जाते हैं और महसूस करते हैं कि ज़ीकोर की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, पर वो लोग कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। जैसे ही ज़ीकोर गोकू पे अटैक करता है, गोकू की एनर्जी एकदम से गायब हो जाती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी एकदम से वेजिटा को रियलाइज़ होता है। वेजिटा बोलता है कैकरॉट किसी नई तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही ज़ीकोर गोकू पे अटैक करता है, गोकू की बॉडी में से अजीब सा प्रेशर निकल रहा होता है। कबीटो काय कहते हैं, वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम गोकू के बारे में सही बोल रहे हो। जैसे ही ज़ीकोर गोकू पे अटैक कर रहा है, गोकू एक अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम डिवाइन की कहते हैं, जो कि तुम कह सकते हो कि एक तरीके से गॉड्स की पावर है। वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि गोकू उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस वक्त गोकू उससे इतना आगे निकल चुका है कि वेजिटा सोच भी नहीं सकता। कबीटो काय सभी को बताते हैं कि गॉड की ऐसी की है जिसे नॉर्मल लोग महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे ही ज़ीकोर गोकू पे अटैक करता है, गोकू की एकदम से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ फाइट में ज़ीकोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो गोकू को चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रहा और क्योंकि ज़ीकोर ने कभी भी इतने लंबे समय तक अपनी इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, एकदम से उसकी ताकत कम होने लग जाती है। उसने अपनी इस फॉर्म में कभी भी ट्रेन नहीं किया। जब भी उसे इस फॉर्म का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी है, उसने इस फॉर्म को जब भी इस्तेमाल किया है जब उसे सब कुछ तबाह करना होता है। ज़ीकोर थकने की वजह से हाँफने लग जाता है और गोकू ज़ीकोर के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है। तभी एकदम से कबीटो काय टेलीपैथी के थ्रू गोकू से बात करते हैं और बोलते हैं, गोकू, तुमने इस फाइट को ऑलरेडी जीत लिया है, तो क्यों ना तुम सभी को दिखा दो कि तुम आखिर क्या बन चुके हो। गोकू हल्की से स्माइल करता है और बोलता है कि मैं इस ताकत को छुपा के रखना चाहता था, पर यह बात भी सच है कि वो सभी को दिखाना चाहता है कि एक साइयन कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। गोकू ज़ीकोर से बोलता है, ज़ीकोर, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा घमंड है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। ये बोलकर गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है और उसकी की चारों तरफ फैल जाती है। गोकू अपने ट्रांसफॉर्मेशन की ऑरा को जानबूझकर चारों तरफ फैला देता है और यहाँ तक कि ज़ीकोर भी इस ऑरा के चपेटे में आ जाता है। ये ऑरा चारों तरफ लगातार फैल रहा होता है और ज़ीकोर इस ऑरा के अंदर खड़ा होता है। ज़ीकोर को लगता है कि उसे इस ऑरा से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, पर तभी वो रियलाइज़ करता है कि ये ताकत किसी को भी हर्ट नहीं कर रही है, बल्कि गोकू के अंदर से एक बहुत ही अजीब तरीके का ऑरा निकल रहा है
जो कि एक काम और है। और इसके बाद हम गोकू की नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। ये होती है सुपर सैयन 5 परफेक्टेड फॉर्म, वो भी गॉड की के साथ। इस फॉर्म की ताकत आप कह सकते हैं कि सुपर सैयन ब्लू कायोकेन इंटू 20 के बराबर है। और सबसे खास बात यह है कि गोकू ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को खुद अपनी ट्रेनिंग से पाया है। गोकू इस फाइट में शेनरॉन की ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर गोकू इस फाइट में शेनरॉन की ताकत का भी इस्तेमाल करता तो ये फाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती और शायद ये ज़ीकोर के लिए एक फेयर फाइट भी नहीं होती। इसीलिए गोकू ने शेनरॉन की ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे ही गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ज़ीकोर बोलता है कि तुम्हारी ताकत तो एकदम से गायब हो गई। तुम क्या बोलना चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। एकदम से ज़ीकोर गोकू पे अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और लगातार उसे पंच मारने की कोशिश करता है। गोकू अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और इसके बाद गोकू ज़ीकोर के पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इसे एक पंच से ज़ीकोर बेहोश हो जाता है और एकदम से वो अपनी बेस फॉर्म में आके ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू सिर्फ एक ही पंच में इस फाइट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। ज़ीकोर जो सभी के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था, गोकू ने उसे सिर्फ एक पंच से हरा दिया। आखिरकार धरती के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा खतरा टल चुका है। इसके बाद वेजिटा और गोहान एकदम से उड़ के गोकू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ज़ीकोर को तबाह करना ज़रूरी है। वो इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। गोकू इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता और एकदम से ज़ीकोर के पास जाता है। वो ज़ीकोर के सर पे एकदम से हाथ रखता है और ज़ीकोर की मेमोरीज़ को देखने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने फ्रीज़ा सागा में क्रिलिन के साथ भी किया था। आखिरकार गोकू को समझ आने लग जाता है कि ज़ीकोर ऐसा क्यों है, उसने कैसी लाइफ जी है और आखिर वो ईवल क्यों बन गया। इसके बाद गोकू खड़ा होता है और सभी से बोलता है कि वो ज़ीकोर को एक चांस देना चाहता है। ज़ीकोर ने अभी तक जो लाइफ जी है, उसने उस लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा है, यानी कि जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। गोकू चाहता है कि ज़ीकोर अब ऐसी लाइफ भी देखे जिसमें वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से फीमेल सुप्रीम काय ज़ीकोर के पास आ जाती है और वहाँ से टेलीपोर्ट करके ज़ीकोर को ले जाने की कोशिश करती है। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू फीमेल सुप्रीम काय का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ज़ीकोर की ज़िंदगी पहले ही बर्बाद कर चुकी हो और अगर तुम जिंदा रही तो ज़ीकोर, फ्रीज़ा और ऐसे ही खतरे दुनिया पे आते रहेंगे। गोकू एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक फीमेल सुप्रीम काय पे करता है और एक ही झटके में उसे ख़त्म कर देता है। उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता। कबीटो काय भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बहन ये डिज़र्व करती थी। कबीटो काय गोकू से बोलते हैं कि गोकू, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम ज़ीकोर को बदल सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ज़ीकोर सही के रास्ते पे आ सकता है? गोकू बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ज़ीकोर क्या करेगा। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उसे एक चांस देना चाहता हूँ और अगर वो नहीं बदलता तो मैं उसे ख़त्म करने में एक भी सेकंड नहीं लगाऊंगा। इसके बाद कुछ घंटे बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ज़ीकोर कहीं पर लेटा हुआ होता है और अचानक से ही वो होश में आता है। उसे चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिख रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो असल में कहाँ पर है। पर अचानक से गोकू उसके सामने आता है। गोकू ज़ीकोर से बोलता है, ज़ीकोर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ज़ीकोर गोकू से बात नहीं करना चाहता और एकदम से वो गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। पर पिछली बारी की तरह ही ज़ीकोर के सारे अटैक गोकू पे बेकार हो रहे होते हैं। गोकू बोलता है, ज़ीकोर, मैं पहले से ही जानता था कि तुम जैसे ही जागोगे वैसे ही तुम मुझ पे अटैक करना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर तुम ज़्यादा तबाही नहीं बचा सकते। हम लोग रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि ये जगह क्या है, पर तुम यहाँ जितने चाहे तबाही मचा सकते हो, पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। गोकू ज़ीकोर से बोलता है कि ज़ीकोर, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस पोटेंशियल को बर्बाद करो। मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हो, पर ऐसी ताकत का कोई भी फ़ायदा नहीं है जो दूसरों के काम ना आए। तुम ये बात ऑलरेडी जान चुके हो कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं जब चाहे तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे जितने ताकतवर बन सकते हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अपनी डिस्ट्रक्टिव की को कैसे काबू में लाना है और इसके बदले में मैं तुमसे सिर्फ एक ही वादा चाहता हूँ कि तुम बुरे रास्ते पे चलना छोड़ दो और विश्वास मानो, तुम ताकत की ऐसी हाइट्स को छूओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। ज़ीकोर बोलता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी ताकत को सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके बाद मैं तुम्हें हरा पाऊँगा। गोकू बोलता है, ज़ीकोर, तुम्हारी और मेरी ताकत में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 या 2 गुना नहीं है। तुम्हारी और मेरी ताकत में करीब 1000 गुना का फ़र्क है। तुम चाहो तो मुझे तब भी नहीं हरा सकते। ये डिफरेंस सिर्फ तुम ट्रेनिंग के ज़रिए कम कर सकते हो, वरना विश्वास मानो कि आज नहीं तो कल तुम्हें कोई ना कोई ऐसा अपोनेंट ज़रूर मिल जाएगा जो तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं देगा और एक ही झटके में ख़त्म कर देगा। गोकू जानता है कि ज़ीकोर को एकदम से बदल पाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो उसे रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में लेकर आया है ताकि वो उसके साथ वक्त बिता सके और ताकि ज़ीकोर कहीं भी तबाही ना मचा सके। ज़ीकोर गोकू की बात बिल्कुल भी नहीं मानता
और एकदम से गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। पर इस बारी गोकू ज़ीकोर को हराने के बजाय ज़ीकोर को समझाना शुरू कर देता है और उसे समझाता है कि उसकी टेक्निक में क्या कमी है। वो ज़ीकोर को समझाने लग जाता है कि वो गोकू को कैसे हरा सकता है। ज़ीकोर को गोकू की बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर धीरे धीरे करके उसे समझ आने लग जाता है कि गोकू क्या कर रहा है। और ना चाहते हुए भी ज़ीकोर गोकू की बातों को सुनने लग जाता है और जैसा गोकू बोल रहा होता है वैसा करने लग जाता है। और आखिरकार वो गोकू को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है। गोकू और ज़ीकोर लगातार लड़ते रहते हैं, पर धीरे धीरे करके गोकू ज़ीकोर को ट्रेन कर रहा होता है और ना चाहते हुए भी ज़ीकोर गोकू की इज्जत करने लग जाता है। रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में करीब 1 साल बीत जाता है, जिसका मतलब ये है कि असली दुनिया में करीब 1 दिन बीत चुका है और अब तक ज़ीकोर की ताकत करीब 10 गुना बढ़ चुकी होती है। ज़ीकोर की ताकत अब उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी नहीं रहती, उसकी की बहुत ज़्यादा काम हो जाती है। रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर गोकू और ज़ीकोर का फाइट सेशन चल रहा होता है। गोकू ज़ीकोर से बोलता है, ज़ीकोर अब तक तुमने जो भी फाइट करी वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए करी थी और तुम ताकतवर सिर्फ इसलिए बन रहे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि सिर्फ ताकतवर ही सर्वाइव कर सकता है। पर इस समय में तुमने जो भी तबाही मचाई है उसे सही किया जा सकता है, पर यह सिर्फ तभी होगा जब तुम्हें सच में उस चीज़ का रिग्रेट है। तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारी गलती को सुधारना मेरी भी जिम्मेदारी है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सच में उस चीज़ का रिग्रेट है जो तुमने किया। तुमने ज़िंदगी में जो भी तबाही मचाई, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम उसे सुधारना चाहोगे। ज़ीकोर को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू किस बारे में बात कर रहा है, पर अब तक वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होता है। वो बोलता है कि हाँ, अब मुझे समझ आने लग गया है कि ताकतवर होने का क्या मतलब होता है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं सब कुछ बदलना चाहूँगा और मैंने जो भी तबाही मचाई है उसे सही करना चाहूँगा। इसके बाद गोकू की बॉडी एकदम से चमकने लग जाती है। ज़ीकोर को समझ नहीं आया होता कि क्या हुआ है। असल में ज़ीकोर ने जो कहा वो असल में उसकी विश थी और गोकू ने शेनरॉन की ताकत का इस्तेमाल करके उस विश को पूरा कर दिया। ज़ीकोर गोकू से बोलता है कि असल में अभी क्या हुआ। गोकू बोलता है कि ज़ीकोर तुम बस ये समझ लो कि अच्छे होने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। ज़ीकोर को कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। पर गोकू रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर करीब 3 दिन और ज़ीकोर के साथ बिताता है, जिसमें गोकू ज़ीकोर को अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाता है। और गोकू और ज़ीकोर लगातार ताकतवर होने लग जाते हैं और ज़ीकोर का अपनी की पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद वो आखिरकार रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर आते हैं। जी वॉरियर्स गोकू और ज़ीकोर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो लोग देखना चाहते हैं कि असल में ज़ीकोर के साथ क्या हुआ। गोकू और ज़ीकोर जैसे ही रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर आते हैं, सभी लोग उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और ज़ीकोर को देख के सभी लोगों को समझ आने लग जाता है कि शायद ज़ीकोर अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसकी आंखों में पहले वाला गुस्सा नहीं होता। पर जैसे ही गोकू और ज़ीकोर रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर आते हैं, एकदम से वो किसी शख्स को देखते हैं और इस शख्स को देख के वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ये शख्स बोलता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने एक सुपर सेन गॉड के बारे में कुछ देखा था और सन गोकू, मैंने सुना है कि तुम गॉड की का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। गोकू लॉर्ड बीरस को देख के काफ़ी खुश होता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपके बारे में काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ और मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मेरी आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। गोकू बोलता है कि पर आप देख के खुश होंगे कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सुपर सैयन गॉड हैं। गोकू ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ज़ीकोर को गॉड की का इस्तेमाल करना सिखा दिया था, जिसके बाद ज़ीकोर भी सुपर सैयन गॉड में बदलना सीख चुका है। आगे जाके गोकू, ज़ीकोर, वेजिटा और ब्रोली ये चारों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनते हैं, पर वो स्टोरी हम कभी और कवर करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों, ज़ीकोर की स्टोरी का एंड यहीं पर होता है। मुझे बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये एंडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और क्या आप लोग इस एंडिंग से खुश हैं या नहीं। 1-2 दिन में दोस्तों हम लोग नई स्टोरी को चैनल पे कवर करना शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।